हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10वीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे और ये हिंदी विषय का ऑब्जेक्टिव है जो भी आपका व्याकरण खंड से आता है। मैं इसमें आपको पूरा तैयारी करा दूंगा, आप इस वीडियो में बने रहिएगा, है ना। और मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, है ना। तो आप वहाँ पास जाकर इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिए। मैं इसका पूरा आपको आंसर बताने वाला हूँ। ये करीब से 7 पेज का है ना। तो आपका इसमें पूरा व्याकरण खंड का मैं आंसर बता दूंगा, तो आप इसी से तैयारी करिए, चाहे अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, वार्षिक, है ना। सभी में ये फंसेगा, आप बेफिक्र होकर आप इसी इसको तैयार कर लीजिए। व्याकरण खंड से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं चूकेगा, है ना। तो आप इन्हीं तैयार करके जाइएगा। तो चलिए कि चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो सही होगा इसका का नंबर क्या होगा। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? रीति निरूपण, है ना। क्या होगा सही आंसर? रीति निरूपण और निरूपण। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, इसका सही आंसर होगा घनानंद या मतीराम या बोधा या ठाकुर। इसका सही आंसर जहाँ तक होगा इसका होगा मतीराम होगा, सेकंड वाला आंसर, है ना। तो आप फटाफट इसको नोट भी कर लीजिएगा और इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि हम वहाँ पर पूरी जो टोटल न्यूज़ है आपका जो भी अपडेटेड है मैं वहाँ अब देता रहता हूँ, और इसका PDF वगैरह वहाँ भी अपलोड कर देता हूँ, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए हैं, है ना। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है पद्माकर या देव या चिंतामणि या घनानंद। इसका सही आंसर होगा घनानंद होगा। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? घनानंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुंदेलखंड में बोली जाने वाली लोकप्रिय भाषा कौन सी है? तो इसकी लोकप्रिय भाषा क्या होगी? कोरकू है, निमाड़ी है या बघेली या बुंदेली। इसका सही आंसर होगा घ नंबर क्या है? बुंदेली। कहाँ क्या होगा? बुंदेली आंसर होगा। क्या होगा? बुंदेली आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक काल का समय माना गया है सन 1900 से अब तक या 1843 से अब तक या 1920 से अब तक या 1880 से अब तक। इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल का समय माना गया है, इसका सही आंसर होगा 1843 से। क्या माना गया? 1843 से माना गया है, जब क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। इसका क्या आंसर होगा? घ नंबर ए वाला। 1843 से अब तक। भारतेंदु युग के कवि हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त, घनानंद या बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमाज्ञन या श्रीधर पाठक। इसका सही आंसर होगा बद्रीनाथ प्रेमा ध्यान। इसका आप फटाफट इसे देख लीजिए, है ना। और मैं इसका रेगुलर आपको आंसर बता दूंगा फटाफट। और इसका अगर PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर भी आप इसका ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की रचना है सुमन है, मंजूषा है या पंचवटी है या है ना। तो इसका सही आंसर होगा पंचवटी आंसर होगा। जो इनकी पंचवटी क्या है? एक आप भी जानते होंगे, इसको पढ़ा भी होगा। पंचवटी क्या है इनकी? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है पंचवटी। और द्विवेदी युग महाकाव्य है, तो क्या? प्रियप्रवास, रामचंद्रिका, कामायनी या कविता वली। इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग के महाकाव्य क्या है? प्रियप्रवास। प्रियप्रवास का भी नाम आप सुने होंगे महाकाव्य में, है ना। रामचंद्रिका और कामायनी और कवितावली ये सब पुराने हैं। और छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद होगा। इसका सही आंसर। कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। भारतीय छायावाद की रीतिकाल। इसका सही आंसर होगा छायावाद, क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नई कविता का युग खालिस्तान से है, तो क्या है? 1936 से 1850 से 1943 से या 1950 का सही आंसर होगा घ होगा। 1950 से। प्रयोगवाद का जनक खालिस्तान को माना जाता है नरेश मेहता को, त्रिलोचन आज्ञा या भवानी प्रसाद मिश्र को। इसका सही आंसर होगा
अज्ञेय को माना जाता है प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है ना, इसे पढ़ा भी होगा आपने। सच्चिदानंद अज्ञेय है ना, इनका पूरा नाम है। खड़ी बोली गद्य में बहुलेखन का प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली गद्य में बहुमुखी लेखन का प्रारंभ हुआ द्विवेदी युग से, छायावाद से, भारतेंद्र युग से, स्वतंत्रता के पश्चात। इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग या छायावाद या भारतेंद्र युग, स्वतंत्रता के पश्चात। इसका सही आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्या है? भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। इसका होगा गोदान उपन्यास के लेखक है राम कुमार वर्मा, विश्वम्भर नाथ शर्मा या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा क्या होगा इसका? सही आंसर होगा क्या होगा? प्रेमचंद होगा। गोदान के रचयिता प्रेमचंद हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद किस विधा के सम्राट माने जाते हैं? कहानी, उपन्यास या निबंध या नाटक। इसका सही आंसर होगा उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? हिंदी नाटक के सम्राट किसे माना जाता है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद या विनोद रस्तोगी या प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद को क्या माना जाता है? नाटक के सम्राट माना जाता है। किस पवित्र पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म हुआ? सुदर्शन, इंदु या सरस्वती या प्रभा। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इंदुमती है ना, आपने सुना होगा इंदु नाम से है। और घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा यात्रा वृंत है ना। और प्रसिद्ध संस्मरण लेखक है, तो इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। सरस्वती के विख्यात संपादक का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको मैं फटाफट बताते जाता हूँ। आप हमारे चैनल में नए होंगे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। हाँ, संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के योग को या दो वर्णों के मेल को या दो वाक्यों को सम्मिलित करने को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दो शब्दों के वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो शब्दों के योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, दो शब्दों में बड़ा अंतर है। और दो वाक्यों के मेल को क्या कहते हैं? पूर्ण वाक्य कहते हैं। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? निराधन रस, निधन आरस या निधन रस या निर्धन रस। इसका सही आंसर होगा निधन रसा। ये क्या होगा? विसर्ग संधि है। और इस बात का ध्यान रखिएगा। महाधन ओजस्वी महोजस्वी संधि है। इसमें कौन होगा? गुण वृद्धि स्वर संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। इसका सही आंसर होगा वृद्धि संधि होगा। क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। और नेक्स्ट क्या है? निधनचया निश्चया में कौन सी संधि का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा विसर्ग संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि या दीर्घ स्वर संधि। इसका सही आंसर होगा चौथे क्या होगा? का नंबर विसर्ग संधि होगा। निधनचया है ना। तो अब चलते हैं आगे। आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और नेक्स्ट क्या है? चौराहा में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु या अव्ययी भाव। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। चौराहा में संख्यावाची, इसलिए क्या होगा? द्विगु समास होगा। विद्याधन विद्यालय में का समास आग्रह विग्रह क्या होगा? तो विद्या पर आलय या विद्या का आलय या विद्या के लिए आलय या क्या होगा? विद्या से आलय। इसका सही आंसर होगा खा नंबर विद्या का आलय होगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते, द्वंद्व होते, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि। इसका सही आंसर होगा द्वंद्व होते, जिसमें क्या होता है? माता पिता, जिसमें दोनों होता है। राम सीता, इसमें भी दोनों पद है ना। तो क्या है? द्वंद्व उदाहरण। इसका सही आंसर क्या होगा? द्वंद्व होगा। पथभ्रष्ट में समास होगा। इसका सही आंसर होगा पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं क्या होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार की होती हैं? तो मैं आपको पहले भी बता दूं, रचना मतलब इसको सही याद करने का क्या है? अर्थ है ना, 8 होते हैं। और रचना 1 2 3 शब्दों में बना है, इसलिए 3 रचना के प्रकार होते हैं। अच्छे लड़के सच बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा नंबर क्या होगा? चौथा नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। कहते वे अच्छे लड़के होते हैं जो सच बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? घा नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह धनवान है किंतु
कंजूस है, इसका सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य क्या होगा? धनवान होने पर भी वह कंजूस है ना। राम घर जाता में अर्थ वाक्य होता है, इसका सही आंसर होगा राम घर जाओ। अज्ञार्थक है, मतलब मैं आज्ञा दे रहा हूँ, है ना। वह पार्क कितना हरा भरा है, इसका साधारण वाक्य होगा। इसका साधारण वाक्य क्या होगा? इसका साधारण वाक्य होगा वह पार्क हरा भरा है। लड़कियां हंस रही होंगी वाक्य है, इसका सही आंसर होगा कर्म वाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं मैं आज पहले ही बता दूं। अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? कितने होते हैं? 8 होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है। ईश्वर पर विश्वास कर ईश्वरीय या आस्तिक, नास्तिक या सेवक, इसका सही आंसर होगा क्या? आस्तिक होगा। सब कुछ जानने वालों को क्या किया जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है ना। जो दूसरों का उपकार मानता हो उसे क्या किया जाता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ। और या उदार या निष्ठुर। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा कृतज्ञ माना जाता है ना। कृतज्ञ है जो हम उसका उपकार ना माने उसे कृतज्ञ माना जाता है। जो नेत्र से दिखाई ना दे खालिस्तान रहता है, इसका सही होगा आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? अग्रोचर होता है। अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है? अभी मरने वाला या कभी न मरने वाला या प्राणशील प्राणी या मर चुका है। तो इसका सही आंसर है जो कभी ना मरे वो क्या कहलाता है? अमर कहलाता है। ये भी आप तो जानते ही होंगे, बहुत सा इजी क्वेश्चन है। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा काव्य की दी है। रमणीय प्रतिपादिका, शब्दवाचकम, रसात्मक वाक्यम, काव्यम या आनंद आनंद की स्रोत काव्य ही है या शब्दार्थों सहितो काव्यम, इसका सही आंसर होगा मैं बता दूं, सही आंसर होगा रसात्मक वाक्यम ही काव्यम होगा। क्या होगा? रसात्मक वाक्यम ही काव्यम, इसका सही आंसर होगा। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो क्या है? रामचरितमानस है, रामायण, साकेत है, पद्मावत, जिसका आप भी जानते होंगे रामायण है सबसे लोकप्रिय। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? सा, हंसी, क्रोध या विस्मय, इसका सही रौद्र यानी क्रोध होता है। श्री कृष्ण केशव में अर्जुन को इससे जलने लगे, इसमें कौन सा रस है? तो ये वेदस का उदाहरण है, आप जानते हैं। रोला रस, रोला में मात्राएं होती कितनी होती है? 16 की मात्राएं होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा या क्या होगा? रति कहाँ पास है? रति, विस्मय, निर्वेद या शोक। अद्भुत का क्या होगा? अद्भुत का क्या होगा? विस्मय होगा, आश्चर्य, है ना। चौपाई संध में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में कितनी होती है? 16 की होती हैं, तो आप जानते होंगे। और दल के दरनान ते का मठ करे फूटे, केरा के ते पात बहने में कौन सा वो है? तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें उलाला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते ही होंगे, इसका आंसर क्या होगा? खनम क्या है? 28 मात्राएं होती हैं। क्या होती है? 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर ज्वाइन हो जाए, मैं उसका PDF वहीं दे दूंगा, तो आप फटाफट देख लीजिए वीडियो, है ना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसे पढ़ लेंगे तो व्याकरण पढ़ने से तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं यहीं पास ख़त्म करता हूँ। जय